नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का भाग 6। ये जो प्रश्न है ये मुख्य रूप से पीजीटी हिंदी के लिए है, लेकिन आने वाले जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। मेरा ये प्रयास है कि मैं यहाँ उन प्रश्नों को शामिल करूँ जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं या एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए ये पार्ट 6 हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वो है, कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कि कबीर नामक जो किताब है वो किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी ये पुस्तक है। क्यों? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इसके साथ साथ ये बहुत बड़े आलोचक भी हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिया है, अपनी आलोचना का केंद्र बनाया है कबीर नामक पुस्तक को। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, नंद दुलारे वाजपेयी। ये कौन है? ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं और समीक्षक हैं। विशेष रूप से ये छायावादी काव्य के एक बहुत बड़े आलोचक हैं। छायावादी काव्य के बहुत बड़े आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य जो इनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। उसके साथ साथ जो राम कुमार वर्मा है, ये भी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने गए हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा जो मैंने प्रश्न लिया है वो है, शेख नवी की रचना कौन सी है? ये सूफी कवि हैं शेख नवी। अब हमें ये जानना है कि इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? वो है ज्ञानदीप। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी अन्य रचनाएं यहाँ हमने ली हैं, इनके रचनाकार कौन हैं। जो हंस जवाहिर है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं काशिम शाह, और इसकी रचना कब हुई? 1731 ईस्वी में। अच्छा, ज्ञानदीप की रचना कब हुई ये भी हमें ध्यान रखना है, जो कि 1617 ईस्वी में हुई। उसके बाद आता है ढोला मारूरा दूहा। इसके जो कवि हैं वो है कल्लोल कवि। कई जगह कुशल लाभ भी लिखा गया है, तो ये दोनों ही नाम ठीक है, एक ही व्यक्ति के कल्लोल और कुशल लाभ। इसकी रचना हुई 11वीं सदी में। उसके बाद है इंद्रावती। इंद्रावती की रचना किसने की थी? नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना की। अब ये जानना ज़रूरी है कि कब की, तो ये 1744 ईस्वी में की। कई बार इनको क्रमानुसार पूछ लिया जाता है, तो वो इससे आपको ध्यान में रहेगा कि कैसे हम इसे, जब इनके आपको रचना काल पता होगा तो आप इसको क्रमानुसार भी लगा सकते हैं। जैसे ये पहले पे आ जाएगी, ये दूसरे पे आ जाएगी, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आगे प्रश्न है वो है, सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, सूफी साधना के कई मुकाम माने गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो वो हमारा उत्तर रहेगा मलकत। जबकि मकाम कौन से हैं? शरीयत, मारिफत और हकीकत। ये वो बातें हैं जिनमें कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं सूफी साधना के अंतर्गत। तो इनको मानने वाला ही सूफी साधक बन सकता है, या जो सूफी साधक है उसे अपनी भक्ति में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? कि अपने जीवन के बारे में उसने लिखा, और क्या लिखा? मधुमालती और मृगावती, इन दोनों रचनाओं, ये पुस्तक के नाम है, और इन दोनों रचनाओं का वर्णन किया है वो कौन है? बनारसी दास। तो ये बनारसी दास हैं जिन्होंने अपने आत्मचरित में उल्लेख किया है, और उनकी जो पंक्तियाँ मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे लिखा है उन्होंने, तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम उन दिनों जब हम घर में बैठे रहते थे, कोई बाजार, हाट बाजार, कोई मंडी या कोई बाजार नहीं थे जाने के लिए, तब दो ही साधन थे, दो ही पोथियाँ थी, पोथी यानी पुस्तक थी, मधुमालती और मृगावती, जिनको पढ़कर समय निकाला जा सकता था। तो ये दो रचनाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने
आत्मचरित में बताया है। स्वयंभू जोइंदु और मुनि शालिभद्र के बारे में हम अपनी पहले की वीडियो में विचार कर चुके हैं, इनकी जानकारी हम वहाँ ले चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास वो है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है। जो युगल शतक नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है, वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। और इसके साथ साथ जो हरिदासी संप्रदाय है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। और इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं हरिदासी संप्रदाय के। इसको सखी संप्रदाय भी कहा गया है। उसके बाद है वल्लभ संप्रदाय। देखिए, वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना की वो किसने की थी, वल्लभाचार्य ने की थी। और ये वैष्णव संप्रदायों में से एक प्रमुख संप्रदाय है। और इसका मुख्य आधार क्या है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेम और भक्ति ये इसमें दोनों भाव हैं पुष्टि मार्ग के अंतर्गत। उसके बाद आता है चैतन्य संप्रदाय। जो चैतन्य संप्रदाय है वो उसका जो प्रवर्तन है वो किसने किया था, वो किया था चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इस संप्रदाय का एक दूसरा नाम भी काफ़ी प्रचलित है और वो है गौड़ीय संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। किसको, चैतन्य संप्रदाय को। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हितजू को मंगल किसकी रचना है। जो ये रचना है हितजू को मंगल, ये रचना है चतुर्भुज दास की और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हितजू को मंगल। इसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि कृष्णदास कौन है। देखिए, जो कृष्णदास है ये अष्टछाप के महत्वपूर्ण जो 8 कवि हुए हैं उनमें से एक हैं कृष्णदास। और इन्होंने किससे दीक्षा ली थी या किसके शिष्य थे, तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कृष्णदास। उसके बाद सूरदास भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं और ये भी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। और किस लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण के वात्सल्य वर्णन के लिए। और जो इनकी रचना है सूरसागर के अंतर्गत वो है भ्रमर गीत सूरदास का बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें गोपियों का और उद्धव का संवाद संकलित है। उसके बाद हमारे पास है नंददास भी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में थे, लेकिन इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे विट्ठलनाथ। तो ये कौन थे, इनके गुरु थे, यानी इन्होंने दीक्षा किससे ली थी, विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो है, तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं। देखिए, तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं कीलहदास। इन्होंने इस शाखा का प्रवर्तन किया था। और कीलहदास कौन है, ये पेयहारी जी के शिष्य हैं कीलहदास। इनको बहुत बड़ा विद्वान और सिद्ध माना गया है। अपने ये राम भक्ति से जुड़े हुए थे। जो कीलहदास हैं इन्होंने तपसी शाखा में क्या विशेष योगदान दिया या क्या विशेष बातें हैं जिनको शामिल किया, वो था राम की भक्ति के साथ साथ योग साधना। ये 2 बातें थी जिनको इन्होंने इसमें शामिल किया और इसी कारण उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई कि राम की भक्ति के साथ योग साधना। वैसे तो योग साधना नाथ साहित्य में प्रचलित थी, राम साहित्य सगुण साहित्य के अंतर्गत आता है, लेकिन इन्होंने दोनों का यहाँ पर संयोग किया या दोनों को एक साथ शामिल किया। इसके बाद आते हैं रैदास संत काव्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। पहले भी हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कृष्णदास के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अनंत दास के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पा रही आपको। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि कौन है। जानकी, राम की पत्नी जानकी या सीता की सखी बनकर किसने रचना की है, तो वो कौन है हमारे पास, वो हैं अग्रदास ने जानकी की सखी या सीता की सखी बनकर इसकी रचना की है। और अब ये जानना भी ज़रूरी है कि अग्रदास कौन है। तो ये जो अभी हमने प्रश्न किया था उसमें हमने किया था
पेहारी जी, ये एक नाम लिया था मैंने, तो इन्हीं के शिष्य हैं अग्रदास। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, अग्रदास ने। उसके बाद है ध्रुवदास। देखिए ध्रुवदास की जो प्रमुख रचना है वो है रहस्य मंजरी। रहस्य मंजरी। और ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन सा संप्रदाय था इनका, राधा वल्लभ संप्रदाय। अब बात आती है नाभादास की। नाभादास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, भगत माल। बहुत बार इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है और ये हमें पता होना चाहिए। अब ये ध्यान में रखना है कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो वो अग्रदास के शिष्य थे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि समकालीन हैं। तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। और अग्रदास किसके शिष्य थे, पेहारी जी के। उसके बाद हैं लालदास। लालदास भी एक प्रसिद्ध कवि हैं या भक्त के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो दोहे या वचन हैं वो आज भी पुस्तक के रूप में संकलित हैं। अच्छा, नाभादास की एक और पुस्तक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है अष्टयाम। अष्टयाम, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है। ये किसने कहा कि पहले लोक नायक कौन थे, महात्मा बुद्ध, लेकिन उसके बाद ये कार्य किसने किया लोक नायक का, वो थे तुलसी जी। ये किसका विचार है, कौन ये मानते हैं, तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये पाश्चात्य विचारक हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन है, वो हैं तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम पहले भी जानते हैं। ये हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं, निबंधकार हैं और उपन्यासकार हैं। स्मिथ कौन है, एक पाश्चात्य विचारक है। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद ये भारतीय इतिहासकार के रूप में और साहित्यकार के रूप में इनकी विशेष पहचान है। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वो है, भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो हमें इसमें क्या बताना है। देखिए सूरदास, सूरदास का जन्म काल क्या है, 1478। मीराबाई का जन्म क्या है, 1498। नंददास का जन्म काल क्या है, 1515। और रस खान का क्या है, 1548। तो सही क्या रहेगा, जो हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वो सही रहेगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कब इनका जन्म हुआ, तो इसको ध्यान में रखकर हमारा जो आंसर आता है वो है 4th। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वो है, अष्टछाप के कवि नंददास को किसने दीक्षित किया। देखिए अष्टछाप के जो कवि नंददास हैं उनको किसने दीक्षित किया है, वो किया है गोसाई विट्ठलनाथ ने। ये पहले भी आ चुका है, रिपीट प्रश्न मान लें आप इसे। वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ और सूरदास ये सभी अष्टछाप से जुड़े हुए प्रमुख कवि हैं। जो गोकुलनाथ है ये विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, चौथे पुत्र हैं गोकुलनाथ। और इनकी एक तो वार्ता साहित्य और दूसरा माला प्रसंग। वार्ता साहित्य और माला प्रसंग, ये दो बातें बहुत प्रसिद्ध है जिनकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली। और इन्होंने 2 पुस्तक या ग्रंथों का निर्माण किया जिनको हिंदी साहित्य इतिहास में शामिल किया जाता है। लेकिन इनमें क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, ना तो कवियों के जन्म निश्चित है ना ही काल निश्चित है, तो इसीलिए ये प्रमाणिक भी नहीं माने जाते। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता और एक है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो इसमें उन्होंने 84 वैष्णव भक्तों का वर्णन किया, इसमें 252 वैष्णव भक्तों का वर्णन किया है। तो ये हिंदी साहित्य के पहले ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों के जो सभी ऑप्शंस थे उनका मैंने विस्तार से यहाँ बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।
इसके साथ साथ मेरे जो पहले की वीडियोस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और मेरी द्वारा जो भेजी जा रही सीरीज़ की वीडियोस है वो आपके लिए ज्ञानदायक या ज्ञानवर्धक लग रही है तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।